हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस फिजिकल की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी दोबारा से, क्योंकि आज से बारिश पड़ना बंद हो गई थी। तो आज मैं भी गई थी रनिंग के लिए। आज बहुत ज्यादा तो अच्छे से रनिंग नहीं की है, लेकिन काफी सारी एक्सरसाइज की थी और स्पीड से भी वॉक की थी। थोड़ी सी रनिंग की थी, ज्यादा नहीं की थी, बस ऐसे ही चल रही है। और बाकी आप सभी भी प्लीज रनिंग करते रहना, क्योंकि मैंने आज ही जो टारगेट विद अंकित पर सर पढ़ाते हैं उनकी कट ऑफ देखी थी और लगभग इतनी ही बताई है उन्होंने। सर तो मतलब जो आंसर की से पहले सर ने बताई थी और आंसर की के बाद जो सर ने कट ऑफ बताई है, दोनों में कोई चेंज नहीं किया है सर ने बोला कि मैं अपनी इसी कट ऑफ पर अड़ा रहूंगा और जहां तक मुझे लगता है कि सही कट ऑफ बताई है सर ने। बाकी जो भी है ठीक है, अपनी रनिंग करते रहना। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा रनिंग करने से कुछ डिक्रीज थोड़ी ना हो जाएगा, इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ही होगा। तो अपनी रनिंग तो करते रहना। बाकी अपनी तैयारी, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो करते रहना। फिलहाल आज तो मैं सीटेट और सुपरटेट वगैरह के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं टीचिंग एग्जाम्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे। तो आज सीटेट, सुपरटेट, डीएसएसबी, इन सभी के सिलेबस और इन सभी को कहाँ से पढ़ सकते हो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि क्या मैंने कोई बैच भी लिया है। तो बैच फिलहाल तो मैंने कोई बैच नहीं लिया है कहीं पर भी, किसी भी सब्जेक्ट का, नॉट इवन यूपीएसआई या फिर टीचिंग की बात करूँ तो किसी चीज का भी बैच नहीं लिया है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं सीटेट के बारे में, कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। तो फिर लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरा स्कोर क्या था सीटेट के अंदर और कहाँ से आप पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि सीटेट का सिलेबस इतना भी ज्यादा आसान नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है। अगर आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी के मैथ, हिंदी और ईवीएस वाला पार्ट भी पढ़ना होता है, जो कि काफी सारा हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही क्लास का नहीं पढ़ना होता है, पहली से 5वीं तक का पढ़ना पड़ता है फर्स्ट पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए 6 से 8 क्लास तक का। तो आज पहले पेपर के बारे में बात करते हैं, सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए आप क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। देखो, सबसे पहले तो 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होते हैं 5 सब्जेक्ट के, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये सबसे बेनिफिट होता है। तो 5 सब्जेक्ट हैं, किसी की भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 30-30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब 30-30 क्वेश्चन होंगे, सॉरी। तो इस तरह से हैं, जिसमें लैंग्वेज वाला 2 पोर्शन होता है। लैंग्वेज हमें अलग अलग इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम रहते हैं भाई, इंडिया में रहते हैं, तो हमारा एक कंट्री ऐसी है कि जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो कंपलसरी है कि हमें एटलीस्ट 2 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। अगर आप कहीं पर भी पढ़ाने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पर आप पढ़ाने जाओगे उसी स्टेट के बच्चों को वो लैंग्वेज आती हो। तो इसलिए होता है कि अलग अलग लैंग्वेज चूज करने के ऑप्शन रखे जाते हैं वहाँ पर सीटेट के अंदर। आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, इवन बहुत सारी लैंग्वेज के ऑप्शन होंगे। आप जिस स्टेट के हो सब स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज ले सकते हो। तो सबसे पहले पेपर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप किस टीचर से पढ़ सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने अलग अलग बुक्स नहीं ली थी मैंने किसी भी की। पैडागोजी के अलग लिए, मतलब पैडागोजी के लिए अलग बुक्स लूँ, हिंदी के लिए अलग लूँ और मैथ के लिए अलग लूँ, रीजनिंग के लिए अलग बुक लूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना ही कहीं से कोई बैच लिया था। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आप सभी को। आपको लग रहा होगा कि इतने नंबर आपके बिना बैच लिए कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था यूट्यूब से और अपनी एक बुक से, तो कहीं से भी कोई बैच नहीं लिया था, एकदम अपनी ऐसे पढ़ाई की थी। और मुझे लगता है सीटेट आपका ऐसा ही हो सकता है, आपको बैच लेकर बेवजह के पैसे बेकार करने की जरूरत नहीं है। सीटेट आराम से ऐसे हो सकता है। ये ली थी मैंने, अरिहंत की बुक है। ये था फर्स्ट से लेकर 5वीं, मतलब पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के प्रीवियस ईयर्स हैं। इसके अंदर जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड टेट के हैं, हरियाणा टेट के हैं, रीट के हैं और यूपी टेट के भी हैं और सी टेट के भी हैं। तो अगर आप सी टेट का एग्जाम दोगे ना तो सिर्फ सी टेट वाले सोल्व करना, क्योंकि सी टेट और यूपी टेट बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। थोड़ा बहुत पार्ट रिलेट हो सकता है कि एक जैसे से क्वेश्चन हो, लेकिन इतना ज्यादा कुछ खास, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है और टाइम वेस्ट होगा अगर ज्यादा सारे सभी सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएगा। इसलिए सी टेट वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर दे रखे होंगे ना, सिर्फ वो वाले सी टेट के पेपर सोल्व कर लेना, और हो सके तो 2 बार जरूर करना। एक बार जैसे आपने पढ़ लिया, एक बार जैसे आपने सोल्व किया, फिर आपने देखा कि क्या स्कोर हो रहा है, उसके बाद उसको कंप्लीट दोबारा से जरूर करना। मैंने भी ऐसे ही की थी ये वाली बुक। तो ये थी अरिहंत की पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, यानी कि सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। देखो, कोई भी चीज ना परफेक्ट नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है या फिर मतलब अच्छी नहीं है बुक। आपका जो भी मन करे वो वाली बुक ले लेना। फिलहाल मुझे यही मिल पाई थी। देखो, ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, और मैंने ली थी ये बुक ऑफलाइन। मेरे आसपास अगर मैं बात करूँ जहाँ से मैं बुक्स लेती हूँ, मतलब जहाँ आसपास का जो टाउन पड़ता है, तो वहाँ पर ये वाली बुक ही ज्यादा मिलती है इस तरह की, मतलब अरिहंत पब्लिकेशन की ज्यादा मिलती है। तो इसलिए मेरे पास ज्यादातर जो बुक्स है ना वो अरिहंत पब्लिकेशन की है। तो किसी भी बुक से ये एक्सपेक्ट मत करो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगी, हर चीज सही होगी। 1-2 पॉइंट हो सकता है कि कुछ गलत हो, और जब आप इतना कुछ पढ़ चुके होते हो ना तो आपको समझ
समझ आ जाता है कि शायद किस पॉइंट पर कहाँ गलती है। तो इसलिए एक दो कुछ चीजें मिस्टेक हो सकती हैं, बाकी मुझे तो ठीक लगी थी, बल्कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था सच में इन 2 बुक्स से जो मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पढ़ी थी। क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार सॉल्व नहीं की थी, 2 बार सॉल्व की थी मैंने बुक्स, एग्जाम से पहले की बात कर रही हूँ। तो ये इस तरह की कुछ बुक्स हैं, जितने भी आप में मतलब आपके होंगे प्रीवियस ईयर्स हैं इसके अंदर जितने भी हैं। और सीटेट के अंदर एक चीज खास बात होती है कि इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। तो जितना हो सके ना एक बार आप पढ़ लोगे ना उनको, बिल्कुल दोबारा मतलब ऐसे पढ़ लेना उनको कि अगर उससे कोई क्वेश्चन है तो बाहर ना निकले उससे, मतलब उनको याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सोल्व की और उसके बाद रख दिया। उन सभी चीजों को ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे स्पेशली पैडागोजी के हैं जो और सीडीपी वाला पार्ट है ना, उनको याद कर लेना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ईवीएस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट के अंदर। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले तो आप उन सभी को पढ़ना है, जो यूपी टेट मतलब सीटेट के जितने भी होंगे इसके अंदर पेपर्स, उनको पढ़ना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उन सभी को याद कर लेना। बाई चांस जैसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ईवीएस का पार्ट हुआ, तो उनको बिल्कुल याद कर लेना। ये था पेपर फर्स्ट के लिए। तो अगर इसी के लिए मैं पेपर फर्स्ट के लिए अगर आपको इंडिविजुअल पढ़ना है, मान लेते हैं आपको सीडीपी अलग से ही पढ़नी है, तो सीडीपी वैसे मैंने लेट्स लर्न से हिमांशी मैम से पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी पढ़ाती हैं। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी और भी टीचर्स हैं, सचिन सर पढ़ाते हैं सचिन अकेडमी पर, वो भी अच्छी पढ़ाते हैं। और उसके बाद अध्ययन मंत्रा पर रोहित वैद्वान सर पढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छी पढ़ाते हैं। इन 3 चैनल में से आपको जहाँ से भी पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने सजेस्ट कर दिया आपको ये 3 चैनल, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो वहीं से पढ़ लेना। तीनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो यही था, ये वाला था। अगर सीडीपी के लिए मैं बुक बात करूं, अगर आपको फिर भी अगर स्पेशली थोड़ी सीडीपी अलग से पढ़नी है, तो मैंने ये वाली बुक मंगाई थी मैम की। लास्ट ईयर मैंने ये मंगाई थी, मुझे तो ठीक लगी, काफी अच्छी खासे मतलब सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। क्या था इसके अंदर, 4000 प्लस एमसीक्यू है इस बुक के अंदर। तो पेडागोजी की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जहां तक मुझे लगता है। तो मैंने तो ये वाली बुक पूरी पढ़ ली थी पेडागोजी की। ये मैंने जब ये बुक मंगाई थी ना, उस टाइम पर मेरा सीटेट कंप्लीट हो चुका था, मैं केवीएस के लिए तैयारी कर रही थी आई थिंक, तब मैंने ये मंगाई थी। और मतलब तो यही था। अगर आपको स्पेशली सीडीपी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, मेरे 30/30 भी आए थे सीडीपी के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ी थी सीडीपी वाला पार्ट, यूपी टेट के अंदर भी और सीटेट के अंदर भी, मतलब तो इस तरह का था। ये वाली बुक अगर आपको सीडीपी अलग से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो अच्छी बुक है, अगर आपको मंगानी चाहो तो मंगा लेना। और पेपर फर्स्ट के लिए मैंने बता दी ये वाली बुक थी। और एक चीज मुझे ये बतानी थी, देखो अगर आप नहीं बुक मंगा पाते हो तो सबसे बढ़िया तो एनसीईआरटी है। मतलब अगर आपके पास ये सब बुक्स नहीं है, कहीं से भी आपको एनसीईआरटी मिल जाती है 1 से 5वीं क्लास तक की, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे पास नहीं थी, मैं कहाँ तक मंगाती इतनी सारी एनसीईआरटी की बुक कि 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक की आप मैथ मंगा रहे हो, ईवीएस वाला पार्ट मंगा रहे हो और हिंदी वाला पार्ट, या जो भी चीज होती है, मतलब जो भी चीज पढ़ना होता है, मैथ ईवीएस वाला पार्ट ही ज्यादातर आ सकता है एनसीईआरटी का। तो आप अलग अलग कहाँ तक मंगाओगे, इसलिए मैंने एनसीईआरटी नहीं मंगाई थी, सिर्फ ये वाली बुक्स मंगाई थी। और पेपर सेकंड के लिए ये वाली बुक मंगाई थी, ये भी अरिहंत की थी। मैंने दोनों बुक्स ना साथ में ली थी। ये भी अरिहंत की है, ये है 6th क्लास से 8th क्लास तक के, मतलब सीटेट पेपर सेकंड के लिए। ये वाली भी ऐसी है, इसके अंदर भी काफी सारे टेट के एग्जाम्स हैं, सीटेट के भी हैं, यूपी टेट के भी, अदर टेट के हैं। लेकिन अगर आप सीटेट का पेपर दोगे तो सिर्फ सीटेट वाला ही पढ़ना, अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते। सीटेट का पैटर्न अलग होता है और यूपी टेट का अलग, कुछ बहुत ही कम सिमिलरिटी होगी। तो ये थी अरिहंत की सेकंड पेपर के लिए, मतलब 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए। तो ये वाले मंगा सकते हो आप। बाकी आपको जो सी भी अच्छी लगती है ना बुक, वहां से आप मंगा सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि यही मंगाओ। तो ये वाली बुक थी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ नोट्स निकलवाए थे, ये मैम के फ्री नोट्स थे। ये मैम ने खुद बोला था, मैम ने खुद ही कंफर्म कर दिया था, हिमांशी मैम जो लेट्स लर्न पर पढ़ाती है, उन्होंने खुद बताया था कि उनका जो मतलब टेलीग्राम चैनल था उनका, लेट्स लर्न स्क्वाड नाम है आई थिंक, प्रॉपर मुझे नहीं पता। तो मैम ने बता दिया था कि मैंने वहां पर नोट्स डाले हुए हैं, जिसको भी चाहिए फ्री नोट्स तो वहां से ले सकता है। मैंने वहीं से निकलवाए थे, अगर आपको लेना है तो ले लेना। फिलहाल तो मैं टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाती, इसलिए मुझे नहीं पता कि अभी मैम का चैनल पर है ये नोट्स या नहीं है। आई होप कहीं ना कहीं जरूर होंगे, क्योंकि अगर मैम ने बोला था सभी के लिए तो होंगे ये। तो ये है, ये इस तरह के थे कुछ, बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा ना सीटेट की तैयारी करने के लिए, कम टाइम होगा, तो इन नोट से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये है सीडीपी वाला पार्ट, ये है, और हिंदी की पैडागोजी वाला पार्ट ये है, ये इन्वायरमेंट पैडागोजी है, और ये इंग्लिश पैडागोजी है। मैथ वाला मैम नहीं कराती है, मैथ वाला पार्ट मैम काफी कम कराती हैं। मैथ्स की पैडागोजी मैम कराती हैं, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराती हैं। मैथ पढ़ने के लिए आपको अलग से कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर सुपर टेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये है, मैंने सुपर टेट की एक बुक मंगाई रखी है, और मैंने ये अभी से नहीं मंगाई, मतलब सुपर टेट का मुझे इतना क्रेज था, मैंने जब मैं बीएड में थी ना, जब मैंने सी टेट भी नहीं दिया था, उसी टाइम पर मैंने सुपर टेट की बुक मंगा ली थी। ये थी मेरी वो बुक, काफी बार सोल्व भी कर चुकी हूँ मैं इसे।
लेकिन किस्मत देखो बीएड किया हुआ है मैंने, और उसके बाद सुपर टेट वालों को, मतलब सुपर टेट नहीं दे सकते आई थिंक बीएड वाले अभी फिलहाल, तो बाकी नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि दे पाएंगे हम या नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल मैं वैसे बीटीसी कर रही हूँ, आई होप जब तक वैकेंसी आए मेरी बीटीसी कंप्लीट हो जाए, बस इसी चीज को मानकर मैं पढ़ाई कर रही हूँ सुपर टेट की। तो ये वाली बुक थी, ये है अरविंद पब्लिकेशन की है, मुझे तो ठीक लगी क्योंकि मैं ऑफलाइन ले रही थी ये वाली बुक, तो मैंने ऑफलाइन ली थी तो बहुत ज्यादा अलग अलग चॉइसेस नहीं मिल पाती ऑफलाइन बुक्स में, तो ये थी कुछ इस तरह की, ठीक लगी थी मुझे। तो प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर, मतलब दो तो प्रीवियस ईयर थे 2018 और 19 के, और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट थे। तो ये वाली थी सुपर टेट के लिए। और अगर आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने ये वाली बुक भी मंगाई थी। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था ना बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए, उससे पहले ही मैंने ये वाली बुक मंगा ली थी, और इवन मैंने पढ़ भी ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था जिस टाइम पर ये बीएड वर्सेस बीटीसी वाला केस चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बीएड वालों को बाहर निकाल देंगे। मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो ये सोल्यूशन करेंगे कि बीएड वालों के लिए कुछ कोर्स करा देंगे ताकि वो भी कर सके प्राइमरी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कुछ सोल्यूशन ठीक ही होगा, बीएड वालों के भी हित में होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस तरह का होगा। तो ये वाली बुक मैंने उस टाइम पर मंगाई थी। ये है डीएसएसबी पीआरटी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की, मैंने पूरी सोल्व भी कर ली थी उस टाइम पर। तो ये है कुछ इस तरह की, ठीक थी ये बुक, काफी सही लगी मुझे, तो अच्छी थी। और अब बात कर लेते हैं सीटेट के इंडिविजुअल पेपर अलग अलग अगर आपको पढ़ने हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हो। देखो पहले पेपर के लिए सीडीपी के लिए मैंने बता दिया 3 चैनल्स, आपको कहीं से भी आप सीडीपी पढ़ सकते हो, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं बहुत, बस ये डिपेंड करता है कि हमें किस टीचर का ज्यादा समझ आता है। मुझे हिमांशी मैम का ज्यादा समझ आता था तो मैं वहां से पढ़ती थी अपना सीडीपी वाला पार्ट। और आप पूछते हो ना कि प्लेलिस्ट कौन सी है, कौन सी पढ़नी है मैम, कितनी सारी क्लासेस हैं, तो आई थिंक जो मैम ने एक ही क्लास के अंदर, बहुत बड़ी क्लास होती है वो 1 से 1.5 घंटे की, शायद 1 शॉट लिखा होगा उस पर, उसमें मैम पूरा एक मतलब पूरी कंप्लीट करा देती हैं। आई थिंक एग्जाम से पहले कराती हैं, ऐसे 4-5 घंटे की क्लासेस कुछ इस तरह की होंगी जो काफी बार हो चुकी होंगी, जो बहुत मतलब जिन पर बहुत अच्छे व्यू हैं, वो वाली क्लासेस मैंने ली थी। बाकी क्लासेस तो बहुत सारी हैं, अगर टाइम है तो क्लासेस को कभी भी फ्री होया करो ना तो ले लिया करो उनसे प्रैक्टिस के लिए। और सीडीपी के बाद अगर मैं बात करूं मैथ वाले पार्ट के लिए, मैथ मैंने पढ़ा था अलग से, मैथ की पेडागोजी तो मैम ही करा देंगी। देखो मैथ्स की पेडागोजी, हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी, जितनी भी पेडागोजी वाला पार्ट है, ईवीएस वाला पार्ट है और सीडीपी वाला पार्ट है, ये तो आपका वहीं पर कवर हो जाएगा जहाँ जिस भी चैनल से आप पढ़ोगे, चाहे वो सचिन अकेडमी वाले सर हो या फिर राहुल वैद्यवान सर हो जो अध्ययन मंत्रा पर पढ़ाते हैं, या फिर मैम हो हिमांशी मैम जो कि लेसन पर पढ़ाती हैं। जहां पर भी आप पढ़ोगे ये पेडागोजी वाला पार्ट सभी पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ वाला पार्ट सभी टीचर्स नहीं कराते हैं। तो मैथ वाले के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना होगा या अलग से कुछ टीचर देखने होंगे। मैथ आप पढ़ सकते हो जहां से मैंने पढ़ा था अपना सीटेट का मैथ, क्योंकि सीटेट का मैथ ना ऐसे कॉम्पिटेटिव वाले एग्जाम्स जो होते हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरह का मैथ बिल्कुल भी नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए आपको मैंने पढ़ा था, मैं अपना बता देती हूँ, टीचर्स अड्डा पर आयुष चौहान नाम से सर हैं, वो पढ़ाते हैं मैथ, उनका पढ़ाया हुआ मैथ्स मुझे सही लगता था तो मैंने तो वहीं से पढ़ा था। बाकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी सी नहीं है उनके, पता नहीं बच्चे कम क्यों पढ़ते हैं उनके पास, लेकिन मैंने तो वहीं से पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर का पढ़ाया हुआ, एकदम फनी वे में समझाते हैं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने देते मैथ को, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड, दोनों के लिए वहीं से पढ़ा था, काफी अच्छा पढ़ा था। और ईवीएस तो आप वहीं से पढ़ सकते हो जहाँ से मैम पढ़ाएंगी। और पेपर अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कर रहे हो तो इसके लिए मुझे एक चीज बतानी थी कि आप लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना। जैसे उसमें 2 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, तो कोशिश करना कि पहली लैंग्वेज आपकी ऐसी हो जो बहुत स्ट्रांग हो, लाइक जैसे हम सभी हैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ मैं, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मैंने हिंदी ली थी। अगर आप पहली लैंग्वेज हिंदी लेते हो तो काफी बेनिफिट होगा उसका। अगर आपने पहली लैंग्वेज इंग्लिश ले ली है तो स्कोर डिक्रीज होने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है, क्योंकि पहली लैंग्वेज जो हम लेते हैं उसके अंदर वो आता है पद्यांश, बोले तो मतलब इंग्लिश में स्टैंजा बोलते हैं आई थिंक, तो वो आता है, वो डिफिकल्ट पड़ता है उसके क्वेश्चंस निकालना। तो इसलिए अपनी जो लैंग्वेज लोगे ना तो पहली हिंदी रखना और सेकंड इंग्लिश रखना। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है तब आप इंग्लिश को पहली लैंग्वेज ले सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। अगर आप उसको हिंदी को पहले लोगे और इंग्लिश को पहले या सेकंड लोगे बहुत चेंजेस आएगा, आप देख लोगे क्वेश्चन का लेवल का डिफरेंस पता चलेगा आपको। जो सी भी आप लैंग्वेज फर्स्ट लोगे ना उसके क्वेश्चन थोड़े ईजी और ठीक होंगे, तो ऐसे कर लेना। बाकी बस यही था इंग्लिश के लिए और लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए बता दिया। पेडागोजी जिस भी सब्जेक्ट जहाँ से भी आप पढ़ोगे पेडागोजी वहां से कवर हो जाएगी। और इंग्लिश वाला पार्ट सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर मैं बात करूं जो मुझे पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है सीटेट के अंदर वो है इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश में मेरा स्कोर सबसे कम है, अभी फिलहाल मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाली हूँ।
अगर मैं बात करूं जो इस तरह की चीजें होती है ना, जैसे कि ये सिद्धांत किसने दिया है, सीडीपी के मतलब सीटेट के अंदर सीडीपी वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के कि ये सिद्धांत किसने दिया है, या ये थ्योरी किस टाइम पर आई थी। सीडीपी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो फैक्चुअल होंगी, जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। स्पेशली यूपी टेट वाले पेपर के अंदर फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती हैं, और सीटेट के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें ज्यादा आती हैं। तो इस तरह की जो चीजें होंगी ना, वो एग्जाम से पहले मैं आप सभी को लिखवा दूंगी। इतने ज्यादा तो मेरे पास नोट्स नहीं है सीडीपी के, लेकिन जितना है मैं उसमें से आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पर नोट्स बना लिए थे, तो आपको भी बेनिफिट करेंगे। और वो अलग अलग चैनल्स के हैं, कोई एक ही जगह के नहीं है कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, कौन सा सिद्धांत किस टाइम पर आया है, और बुद्धि के कितने सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ये सभी चीजें, इस तरह के जो नोट्स हैं वो मेरे पास है, वो मैं आप सभी को लिखवा दूंगी, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बाकी जो मेन जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है, बस आप अपना वो स्ट्रॉन्ग कर लेना। बाकी जो फैक्चुअल चीजें हैं वो सभी मैं आपको लिखवा दूंगी, मेरे पास जो नोट्स हैं वहां से लिखवा दूंगी। और बाकी फिलहाल मैं बात कर लेती हूँ अपने स्कोर की। देखो, एक तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है, उससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको स्पेशली, मतलब जिस पर ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आप कितना भी पढ़ो, लेकिन उसमें स्कोर नहीं इंक्रीज हो पाता। तो एक तो मैं ये बात बोलूँ, सबसे पहले जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, सेकंड टाइम मैंने ये सोच कर दिया था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ना, तो मैं बीएड में ही थी मैं उस टाइम पर। जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, अपीयरिंग था मेरा, तो सीटेट का भी और यूपी टेट का भी दोनों अपीयरिंग था, तो उस टाइम पर मैंने दिया था। और अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पर ये चल रहा था, जो यूपी टेट वाला एग्जाम था जो कैंसिल हुआ था, वो वाला एग्जाम था ये, इसलिए उन्होंने सही से तो उसका रिजल्ट नहीं दिया है। और मैंने इसलिए दिया था सीटेट का कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, तो मुझे लगा था कि सेकंड टाइम अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मुझे अपने फेवरेट टीचर से मिलने का मौका मिल सकता है, जो कि हिमांशी सिंह मैम है, जो लेफ्ट टर्न पर पढ़ाती है। तो स्पेशली मैं चाहती थी कि अगर मेरे 130 नंबर आ जाते हैं, 130 से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं मैम से मिलने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन मेरे इतने नहीं आए थे। तो भाई कभी ना कभी तो लाइफ में मुझे अपना जरूर मिलना है हिमांशी मैम से। मैं तो बहुत ही बड़ी वाली फैन हूँ उनकी। मतलब मैं बहुत, अगर फ्री होती हूँ ना, तो ऐसे अलग अलग कुछ वो नहीं देख रही होती हूँ, मतलब मैं मैम की क्लास ले लेती हूँ पेडागोजी की। मैं बहुत अच्छा लगता है मैम का पढ़ाया हुआ, सच में बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। सीडीपी क्वीन उनका नाम ना बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम सही रखा गया है, बहुत अच्छी सीडीपी पढ़ाती हैं वो। चलो फिलहाल नंबर के लिए बात कर लेते हैं। ये था दिसंबर 2021 में मैंने आई थिंक दिया था ये, मतलब फॉर्म आए होंगे 2022 में मैंने दिया होगा ये एग्जाम, सबसे पहले जब मैंने दिया था। तो मैं आपको अपना स्कोर बता देती हूँ। तो सीडीपी वाले पार्ट में मेरे 30 में से 30 थे। ये पहला टाइम था जब मैंने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ी थी और मेरे 30 में से 30 भी आ गए थे। और मैथ वाले पार्ट में मेरे 30 में से 24 नंबर है। इन्वायरमेंट ईवीएस वाले पार्ट में 25 नंबर है, ये सभी 30 में से हैं। लैंग्वेज फर्स्ट को मैंने हिंदी लिया था, 30 में से 26 नंबर है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट के लिए इंग्लिश लेते हैं ना, तो मुश्किल से आपके 21-22 नंबर बन पाते, वो बहुत ही डिफिकल्ट आती है अगर फर्स्ट उसको ले लेते हो। और लैंग्वेज सेकंड थी इंग्लिश, इसमें मेरे 30 में से 17 नंबर आए हैं। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इंग्लिश मेरी बहुत ज्यादा वीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब मोस्टली मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। इंग्लिश का पैडागोजी वाला पार्ट डिफिकल्ट नहीं लगता, वो तो हो जाता है। उसके अदर जो इतना बड़ा पैसेज आता है ना, उसके लिए क्वेश्चन बनाना, उसमें से क्वेश्चन छाटना, तो वो वाला डिफिकल्ट होता है। 15 नंबर वाला जो पार्ट होता है ना, क्योंकि जो 30 नंबर होते हैं ना आपके सब्जेक्ट के इंग्लिश के, वो 15-15 में डिवाइड होते हैं। 15 नंबर का पैडागोजी वाला पार्ट आएगा और 15 नंबर सब्जेक्ट के होंगे इंग्लिश के। तो सब्जेक्ट वाला पार्ट कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है, जिसकी वजह से मेरे 30 में से सिर्फ 17 नंबर आए हैं। और ओवरऑल जो स्कोर डिक्रीज हुआ है वो इंग्लिश की वजह से ही हुआ है। इंग्लिश में अगर 25 के आसपास नंबर होते तो आई थिंक एक अच्छा स्कोर होता। तो ओवरऑल जो स्कोर बनता है ना, 150 में से 122 थे मेरे, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ये पेपर। और जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उस टाइम पर मैंने इसका पेपर सेकंड नहीं दिया था, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी एक्चुअली में अपने यूपी टेट एग्जाम की। और कुछ दिनों के बाद, आई थिंक 10 से 11 दिनों के बाद ही हमारा यूपी टेट का एग्जाम भी हो गया होगा। जिनको याद है, वो जनवरी में हुआ था यूपी टेट का एग्जाम, ये हो गया था। फिर जब मैंने दूसरी बार सी टेट का एग्जाम दिया, तो मेरे आए थे सीडीपी वाले पार्ट में 30 में से 29 आए थे, और मैथ वाले पार्ट में 30 में से 26 थे, ईवीएस में 30 में से 26 हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट वाले पार्ट में 30 में से 24 हैं, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी थी। मैंने दोनों बार लैंग्वेज फर्स्ट के लिए हिंदी ली है, 30 में से 24 थे। और लैंग्वेज सेकंड में मेरे 30 में से 20 नंबर आए हैं। तो ये ठीक ठाक है। वैसे इंग्लिश वाला पार्ट चलो थोड़ा सा तो इम्प्रूव हुआ है। तो मेरा जो टोटल स्कोर बना है 125 बना है 150 में से। और इसमें मैंने सेकंड पेपर भी दिया था। सेकंड पेपर में सीडीपी में मेरे 28 आए थे 30 में से। और साइंस और मैथ वाला पार्ट, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया था, तो इसलिए साइंस और मैथ मिला था मुझे सेकंड पेपर, इसके लिए सेकंड पेपर के लिए, जिसमें मेरे आए थे 41, 60 में से 41 नंबर थे। और लैंग्वेज फर्स्ट में मेरे 21 नंबर थे 30 में से। लैंग्वेज सेकंड में 16 थे, जो कि ओवरऑल अगर बात करूँ सीटेट के पेपर 2 में 106 थे 150 में से।
और अब बात करते हैं यूपी टेट के पेपर फर्स्ट की। इसका ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है, जो हमें डाइट से मिलता है वो वाला ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आया था और ये इसी चीज को लेकर रोका गया था रिजल्ट। इसमें नीचे नोटिस भी लिखा हुआ है कि अभी वो केस जो चल रहा था ना बीएड वर्सेस बीटीसी वाला, इसी वजह से इसका रिजल्ट भी नहीं आया था। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ मेरा स्कोर क्या रहा था। इसमें प्राइमरी में मेरे 118 नंबर थे 150 में से। बाकी इन्होंने ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्कोर नहीं बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर हुआ है, तो 118 थे टोटल। और सेकंड पेपर में थे मेरे 106, इस वाले सेकंड पेपर में भी 106 थे। यूपी टेट के पेपर सेकंड में 106 हैं और यूपी टेट के पेपर फर्स्ट में 118 हैं और सी टेट के पेपर फर्स्ट में 125 हैं, सी टेट के पेपर सेकंड में 106 हैं। इस तरह का कुछ स्कोर था। तो अगर आप देखोगे ना तो दोनों ही पेपर में मेरे जो डिक्रीज मार्क्स हुए हैं वो है इंग्लिश में सबसे ज्यादा कम स्कोर रहा है मेरा, इसलिए इंग्लिश पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना, स्पेशली जो पैसेज वाला पार्ट होता है ना उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इंग्लिश की पैडागोजी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, वो तो आसान सी होती है, लेकिन इंग्लिश का पैसेज वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज देते हैं, उसके अंदर से वो इतने सारे क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वाली चीजें ध्यान रखना इसमें। बाकी कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगी सीटेट के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी होता आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।